बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमंगल यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफई इटावा से मैं आज आप लोग का फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग न्यू एजी 3003 का 20 ऑब्जेक्टिव डालने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा। फरवरी में आप लोग का पेपर होने की संभावना है। तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग न्यू कोर्स का बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर 3002 क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? ए है द्विलिंगता, बी है समयुक्तता, सी है निम्नलिखित परागण, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? ए है द्विलिंगता, बी है समयुक्तता, सी है निम्नलिखित परागण, डी है उपरोक्त। ए का पहला ऑप्शन है डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए आप लोग डी पे क्वेश्चन नंबर डी पे पहला डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब नर व मादा पुरुष अलग अलग पौधों पर आए, जब नर व मादा पुरुष अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, उस दशा को जाना जाता है। ए उभयलिंगी, बी एकलिंगी, सी नरबंधता, डी द्विलिंगता। तो 2 का ऑप्शन इज करेक्ट है बी। 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक लिंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूसा बोरलाग प्रजाति है, इम्पॉर्टेंट है। पूसा बोरलाग प्रजाति है। ए गेहूँ, सी मक्का, बी धान, डी ज्वार। तीसरा क्वेश्चन नंबर का आंसर सही है ए ऑप्शन इज करेक्ट, गेहूं का वैरायटी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू क्रॉस ब्रैकेट में सी प्लस सी इंटू डी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस ब्रैकेट में ए इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू ब्रैकेट में सी प्लस सी इंटू डी को प्रदर्शित करता है। पहला है एकल क्रॉस, बी है डबल क्रॉस, सी है टॉप क्रॉस, डी है बैंक क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, म्यूटेशन शब्द दिया गया। ए ह्यूगोड्रिबिच, बी मूलर, सी मॉर्गन, डी स्टेंडलर। तो 5वां का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ह्यूगोड्रिबिच म्यूटेशन शब्द दिए थे, इसलिए ए ऑप्शन पे आप करेक्ट लगाएंगे। 6 है हैंडलाइडस, सी है हेप्लाइडस को प्रदर्शित करते हैं। हेप्लाइडस को प्रदर्शित करते हैं। ए एक्स, बी 2x, सी एन, डी 2n। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सी, यन से हेप्लाइडस को यन से प्रदर्शित करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ट्राइसोमी को प्रदर्शित करते हैं। साधारण ट्राइसोमी को प्रदर्शित करते हैं। ए 2n+1, बी 2n+2, सी 2n-1, डी 2n-2। तो
तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ए 2n+1। ए ऑप्शन इज करेक्ट 2n+1। बी गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ए है एसीटोकार्बोन, बी है कोल्थीसिन, सी है एथिडियम ब्रोमाइड, डी है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 8वां का आंसर होगा बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। 9वां है द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसरों को हटाना कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसरों को हटाना कहलाता है। ए पुष्प खुलना, बी विकुंसीकरण, सी नरबंधता, डी अनिश्चितता। तो 9 का ऑप्शन इज करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10वां है वंशावली विधि में पौधों का वर्णन शुरू किया जाता है। वंशावली विधि में पौधों का वर्णन शुरू किया जाता है। ए F1, बी F2, सी F3, डी F4। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट F2। 11वां का है NBPR स्थित है। NBPR स्थित है। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी वाराणसी। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 12वां क्वेश्चन है रोगरोधी प्रजातियां पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त है? ए है शुद्ध वंशक्रम, बी है वंशावली विधि, सी है बैंक क्रॉस विधि, डी है पुंज विधि। तो 12 का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट, बैंक क्रॉस विधि। 13 का है बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? 13 का है ए ऑप्शन है 2/4, बी 1/2, सी है 4/8, फिर डी है 3/6। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट 2/4। 14 का नरबंधता लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापना करने वाली लाइन कहलाती है। नरबंधता लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापना करने वाली लाइन कहलाती है। पहला ए मेंटेनर लाइन, बी रेस्पेयर लाइन, सी आइसोजेनिक लाइन, डी प्योर लाइन। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा बी। 14 का करेक्ट आंसर होगा बी रेस्पेयर लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 खेत से अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं। खेत से अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं। पहला है किलिंग, बी रोगिंग, सी डिसलिंग और डी स्किपिंग। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी रोगिंग। बी रोगिंग अनवांटेड प्लांट को बाहर निकाल देना। जैसे आपका गेहूं के खेत में यदि बथुआ है
तो खरपतवार है उसको निकाल देना। गेहूं के फसल में यदि आपका जौ है तो उसको बाहर निकाल देना, मीन्स अनवांटेड प्लांट जो किसान की आवश्यकता के वो नहीं है वो बाहर निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं, रोगिंग। 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार हेतु पर कर्तन किया जाता है? ए मटर, बी कपास, सी धान, डी सरसों। 16 का करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज करेक्ट। 17 का पुंजवर्ण केवल आधारित है। पुंजवर्ण केवल आधारित है। ए जीनोटाइप, बी फिनोटाइप, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर है बी, फिनोटाइप। 18 क्वेश्चन नंबर, एक अंतः प्रजात का एक मुक्त परागित प्रजाति से संकरण को जाना जाता है। एक अंतः प्रजात का एक मुक्त पराजित प्रजाति से संकरण को जाना जाता है। ए टॉप क्रॉस, बी डबल क्रॉस, सी मल्टीपल क्रॉस, डी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो 18 का करेक्ट आंसर है ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 19वां, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो इसका जो है कानपुर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, चना किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, डी पोएसी। तो आप लोग जानिए कि चना किस कुल का है। तो बी का करेक्ट आंसर सी होगा, लेग्यूमिनेसी। सी ऑप्शन होगा करेक्ट, लेग्यूमिनेसी। मैं डॉक्टर शिवमंगल यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री का SFI इटावा से, मैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का न्यू प्रीवियस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। बच्चे इस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को आने वाला समय परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यानपूर्वक इसे देखें। धन्यवाद।